आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी सामुदायिक शौचालय जो गांव में बने हैं उस पर देने जा रही हूं। सामुदायिक शौचालय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आज के विषय पर बात कर लेते हैं। तो गाँव में सामुदायिक शौचालय में महिला समूह के चयन में ग्राम प्रधानों ने किया खेल, ऐसे खुला राज। यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी बात मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। और बता देती हूँ कि जो सामुदायिक शौचालय हैं उनमें जो केयर टेकर की जॉब थी वो गांव के स्वयं सहायता समूह की महिला को मिलनी थी और स्वयं सहायता समूह को ही शौचालय की देखरेख करने का जिम्मा दिया जाना था। अब इसमें प्रधानों ने कौन सा खेल खेला है और क्या किया है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। और देखिए, सरकार जो है चाहती है कि प्रत्येक गरीब को जो है वो लाभ मिल जाए, और सरकार कितनी मेहनत करती है, इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी अपना खेल खेल ही जाते हैं और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से गांव के शौचालयों में भी प्रधानों ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जो कि सही तरीका नहीं था। अब यहाँ पे देख लेते हैं किसका चयन किया गया और क्या किया। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की तैनाती में गड़बड़झाला सामने आने लगा है। ग्राम पंचायतों में शौचालय जो हैं वहाँ पर कुछ प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों ने नियम कानून को ताक पर रखकर अपने नज़दीकी व चहेते स्वयं सहायता समूह की महिला की तैनाती कर दी है। खाते में भुगतान के बाद इस गड़बड़ी की जांच की मांग उठने लगी है। माना जा रहा है कि गहराई से जांच हो तो नए बने समूहों व उनकी तैनाती की पोल खुल जाएगी। यानी कि गांव में समूह बहुत से पुराने भी हैं, कुछ नए समूह भी बने हैं। और यहाँ पर किनको सामुदायिक शौचालय में जॉब मिली है, इसमें बहुत सारा गड़बड़झाला हुआ है। और पिछले कुछ समय से सामुदायिक शौचालय को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं जो कि हमारे भ्रष्ट जो प्रधान की नीतियाँ और जो भी हुआ है उसमें जो है उसकी बहुत सारी न्यूज़ जो है हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं तो पैसे को लेकर गड़बड़झाला हुआ है, कहीं नियुक्ति को लेकर गड़बड़झाला हुआ है। और यहाँ देख लेते हैं, सरकार ने पिछले साल से सभी गांवों में एक एक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करा रही है। इसमें अधिकांश का निर्माण पूरा भी हो गया है। सामुदायिक शौचालय के संचालन, देख रेख व सफाई के लिए वहां उस गांव के स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी जानी थी। इसमें पुरानी और इच्छुक स्वयं सहायता समूह को रखा जाना था। जो स्वयं सहायता समूह सबसे पुराना और सबसे पहले बना था, उस समूहों में से अगर कोई महिला इच्छुक थी या समूह इच्छुक था तो उसको ही यहाँ पे सामुदायिक शौचालय जिम्मा दिया जाना था। इसके बदले समूह की महिला को हर माह 6,000 रुपये जो केयर टेकर को मानदेय मिलना है वो मिलना था। और सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए 3,000 रुपये साफ सफाई के लिए खाते में भेजा जाना था। तो यहाँ पर तैनाती ग्राम पंचायत स्तर से की जानी थी, लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत और प्रधानों ने बहुत ही गड़बड़झाला किया और उन्होंने गलत तरीके से अपने चहेतों का यहाँ पे जो है तैनाती करवाई है। और कैसे करवाई है और इसकी पोल कैसे खुली है तो पूरी आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए जानते हैं आगे कि कैसे क्या किया गया है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर की नियुक्ति के 6,000 रुपये प्रति माह उसे मानदेय दिया जाना था, जो कि ग्राम प्रधान निधि से ही दिया जाना था। तो ग्राम प्रधान अपने से उसको सैलरी देनी थी, उनको वेतन देना था, मानदेय जो भी था। और 3,000 रुपये साफ़ सफाई के लिए वो भी ग्राम प्रधान ही को देने थे। तो टोटल 9,000 रुपये महीना ग्राम प्रधान को सामुदायिक शौचालय जो समूह जो देख रेख के लिए जिम्मा लेता है उसको वो पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र करने थे।
तो यहाँ पर 9,000 की राशि पाने के लालच में बहुत से जो प्रधानों ने क्या किया कि अपने करीबियों का यहाँ पे चयन कर दिया और उनके खातों में जो राशि जो है ग्राम प्रधानों के माध्यम से भेजी जानी थी उनके खातों में भेजा जाना है तो भेज दी। अब तैनाती ग्राम पंचायत स्तर से होनी है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर से तैनाती होनी थी, हमने आपको बता ही दिया। इसलिए इसमें कई प्रधानों ने इसकी तैनाती में सियासत कर दी, उन्होंने खेल खेल दिया, राजनीति कर दी। क्या किया कि चर्चा है कि कुछ प्रधानों ने अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए चोरी छिपे नए स्वयं सहायता समूह का गठन कर उसे सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी दे दी। बाकायदा उनके खाते में धनराशि भी पहुंचनी शुरू हो गई। धनराशि पहुंचते ही कई गांवों में हड़कंप मच गया और शिकायतों का दौर शुरू हो गया। यानी कि गांव में समूह पहले से भी चल रहे होंगे, लेकिन जब ये जॉब आई तो स्वयं सहायता समूह होने के बाद भी प्रधानों ने अपने करीबियों और चहेतों को नौकरी देने के लालच में उनका नया स्वयं सहायता समूह का गठन करवा के और उनको ये नौकरी की जिम्मेदारी दे दी और ये नौकरी देकर उनके खातों में उनका वेतन भी पहुंचा दिया, पैसा भी उनके खाते में पहुंच गया। जब पुराने स्वयं सहायता समूहों को इसकी भनक लगी तो उनसे सहा नहीं गया, क्योंकि वो पहले से स्वयं सहायता समूह चला रही थी महिलाएं और ये अधिकार उनका था और इस कार्य को करने की वो इच्छुक भी थी, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसलिए उनको बहुत ही जो है यहाँ पे बुरा लगा और उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि प्रधान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए सोचा और उन्होंने इसके लिए जो है सामूहिक रूप से निर्णय लिया और सभी ने एक मत हो करके जो प्रधान थे गांव के उनके खिलाफ जो है वो शिकायत की। और शिकायत का दौर यहाँ पे एक नहीं कई जगह पे ऐसा गड़बड़ झाला हुआ है। अब ये राज कैसे खुला? ऐसे खुल गया राज कि निचलौल ब्लॉक के माधोनगर गांव की माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डीएम व सीडीओ को शिकायत पत्र देकर मनमानी तैनाती करने का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग की है। जो निचलौल ब्लॉक के माधोनगर की गांव की माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, डीएम सीडीओ अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखकर दिया है और जांच करवाने की मांग की है। कहा है आरोप है कि समूह को मिलने वाली धनराशि गैर पंजीकृत समूह को भेजकर गलत तरीके से उसे लाभ पहुंचाया गया है। इससे पात्र और इच्छुक माँ दुर्गा समूह की महिलाएं वंचित हैं। शिकायत के क्रम में डीएम ने इसकी जांच का आदेश दिया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से सरकार की योजनाओं की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पात्र लोग हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचने पाता है। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है विकास के लिए, लेकिन हम ही आप में से जो किसी पद में आसीन हैं, वो जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, वही जो है अंतिम चरण तक उस लाभ को नहीं पहुंचने देते। तो यहाँ पे शिकायत का दौर शुरू हो गया है और धीरे धीरे सभी जगह जांच होगी और जो भी गलतियाँ पाई जाती हैं तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर जाना कि जो सबसे पुराना समूह होगा, पुराने समूह में से ही यहाँ पे सामुदायिक शौचालय को वरीयता मिलनी है, नौकरी मिलनी है। यदि आपके गाँव में इस तरह की कोई समस्या हो तो आप भी इस तरह से शिकायत कर सकते हैं और जाँच करवा सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।